राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की 7वें अध्याय की कथा हम कह रहे थे, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जब अर्जुन ने देखा कि सब ओर प्रचंड तेज फैल गया है, मेरे प्राणों में बन आई है, तब वे श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संश्रितेः, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः, प्रकृते परः मायां विदुष्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थिति आत्मनि। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः, विधत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया, स्वानां चानन्य भावाना मनुध्यानाय चासकृत। किमिदं श्रित कुतो वेति, देवदेव न वेद्यमहं, सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में तुम स्थित हो। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो।
हे कृष्ण, ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही हुआ है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहां से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है, इसका मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान बोले, श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु इस अस्त्र को लौटाना अश्वत्थामा नहीं जानता। न यस्यान्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहस्त्रेज उन्नद्ध मस्त्रजो यस्त्र तेजसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी दूसरे अस्त्र में इस ब्रह्मास्त्र को दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दो। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टवापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का निवारण अपने ब्रह्मास्त्र से करने का आदेश दिया तो अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में तो बड़े प्रवीण थे ही। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। संहत्यान्योन्यमुभयोस् तेजसी सर संवृते आवृत्य रोदसी खम च ववृद्धातेर्कवनिवत। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और सारी दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। पहले तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का ही तेज सब ओर फैला हुआ था। जब अर्जुन ने भी चला दिया ब्रह्मास्त्र और दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर आपस में टकरा गए तो फिर तो तेज ही तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान चारों ओर फैल गया। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोक प्रदन्यमत दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदन्मयत दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तक ममंसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। साक्षात प्रलय सामने उत्पन्न हो गया। जैसे ही दोनों योद्धाओं ने, अश्वत्थामा ने और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए, वे आपस में टकराए। उसके बाद जैसे प्रलय आ गई, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश, अग्नि ही अग्नि दिखाई देने लगी। सब डर गए। सब ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। इस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया।
अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता था, लेकिन अर्जुन को आता था, इसलिए अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्र लौटा लिए। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा ममर्षताम राक्षः पशुम रसनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही अश्वत्थामा को बांध लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया है। अर्जुन के ही पुत्र द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आज अर्जुन के क्रोध का पात्र बन गया है। क्रोध की अग्नि में अर्जुन ने जलकर उसको अपने पास में बांध लिया है। रस्सी से पशु को बांध लेते हैं, ऐसे ही अश्वत्थामा को बांध दिया गया। शिबिराय निनीसंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार अर्जुनम प्रकुपितो भगवानम बुजे क्षणः। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, क्या कहते हैं? मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि योऽसावनाग सह सुप्तान अवधीन निशि बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। बालकों की हत्या करने वाला ये ब्राह्मण होते हुए भी अधम हो गया है। इसको बांध के मत ले जाओ, मार डालो इसको। भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा कह दिया। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित। भगवान कहते हैं कि धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो धर्म को जानने वाले पुरुष होते हैं वो बिना किसी को सावधान किए उसको नहीं मार देते, पहले ललकारते हैं तब मारते हैं। कोई सावधान अवस्था में नहीं है, असावधान है, कहीं और उसका नजर कहीं और है, कहीं और देख रहा है, कुछ और कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को धर्मवेत्ता पुरुष नहीं मारते। कोई मतवाला है, वे जानते हैं कि इसने होशो हवास में कोई कर्म नहीं किया है, इसलिए उसको भी नहीं मारते। पागल व्यक्ति को भी धर्मवेत्ता नहीं मारते हैं, सोए हुए व्यक्ति को धर्मवेत्ता नहीं मारते, बालकों को, स्त्रियों को और जो विवेक ज्ञान शून्य है, जिनके अंदर जरा सा भी विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं काम करती है, उनको भी धर्म को जानने वाले कभी भी नहीं मारते। जो शरणागत हो जाए, शरण में आ जाए, उसका भी वध नहीं करते धर्म को जानने वाले। और जो रथहीन हो, रथ से उतर जाए, रथ उसका टूट जाए, उसको भी नहीं मारते। और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। और जो शत्रु डर गया, जो डर गया समझो मर गया, फिर उसको क्या मारने की आवश्यकता है। इसलिए धर्मवेत्ता डरे हुए शत्रु को भी, भयभीत शत्रु को भी नहीं मारते। स्वप्राणान यह पर प्राणैः प्रपुष्णात्यग्रणः खलः तदवधस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जो दुष्ट है, जो क्रूर पुरुष है, दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए जो दूसरों को मौत के घाट उतार देता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। ऐसे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है
तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। तो ऐसे दुष्ट का, ऐसे क्रूर पुरुष का कल्याण इसी में है कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि जब तक जिएगा वो पाप कर्म ही करेगा और उनके फलस्वरूप नरक में ही जाएगा। उसको नरक ना जाना पड़े, इसके लिए भी उसका कल्याण करने के लिए, उसको नरक से बचाने के लिए उसको मार देना ही ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा की याद अर्जुन को दिला रहे हैं कि मेरे सामने तुमने द्रौपदी के सामने, मेरे सामने तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तदसौ वद्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। इसने तो किसी को खुशी नहीं प्रदान की, तुम्हारे पुत्रों को सोता हुआ मार दिया, तुम भी दुखी हो, और जिसके लिए उसने ये कृत्य किया अपने दुर्योधन महाराज के लिए, वो दुर्योधन भी उसके इस निंदित कृत्य से बड़ा दुखी है। सबको इसने दुखी कर दिया, इसलिए इसको तो मार ही डालो। एवं परीक्षता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्म हनम महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन बड़े सरल हृदय के हैं और इसीलिए तो भगवान उन पर इतनी कृपा करते हैं, उनके सारथी भगवान स्वयं बने हुए हैं। बड़े शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय के अर्जुन हैं। यद्यपि उनके ही पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, फिर भी वो है तो उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, इसलिए उसके पापों की तरफ, उसके द्वारा किए गए निंदित कर्म की तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि तो गुरु पुत्र के रूप में अश्वत्थामा की ओर है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बार बार कहने पर भी अर्जुन अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं रखते। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्यात्मजान् हतान्। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उस अश्वत्थामा को अर्जुन ने सौंप दिया। तथा ऋतं पशुवत पाशबद्धं वांगमुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोषुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मणों की बड़ी आव भगत, उनका बड़ा सम्मान पांडव करते आए हैं। उनके ही गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। यद्यपि उसने बड़ा निंदित कर्म किया है, लेकिन
फिर भी द्रौपदी जब देखती है कि उसका मुख शर्म से नीचे झुका हुआ है, पशुओं की भांति उसको बांध कर लाया गया है, तो करुणा से उसका हृदय भर जाता है। द्रौपदी अश्वत्थामा को नमस्कार करती है। गुरु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, गुरुपुत्र के रूप में वह अश्वत्थामा को प्रणाम करती है। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। यह बात सहन नहीं कर सकी द्रौपदी कि उसके गुरुपुत्र को इस तरह पशुओं की भांति बांध कर लाया गया है। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, इनको छोड़ दो। द्रौपदी इस प्रकार अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए अर्जुन आदि से अनुग्रह करने लगी। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। और ब्राह्मण कुल का कितना उपकार है, ब्राह्मणों के द्वारा कितना ज्ञान पांडवों को प्राप्त हुआ है, इनकी याद करते हुए द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आपने द्रोणाचार्य से ही तो सब कुछ सीखा, शस्त्र सीखा, शास्त्र सीखा, अस्त्र सीखे चलाने, ये सब तो आपने द्रोणाचार्य से सीखा। और उन्हीं का तो पुत्र अश्वत्थामा है जो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर सुकृपी। द्रौपदी कहती है कि उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। द्रोणाचार्य तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी जो हैं कृपी अभी जीवित हैं। वे अपने पति के साथ क्यों नहीं सती हो गईं? क्योंकि उनके अंदर अपने वीर पुत्र अश्वत्थामा के प्रति ममता थी, और इसीलिए तो उन्होंने अपने पति द्रोणाचार्य का अनुगमन नहीं किया। वे तो अभी भी जीवित हैं। तदधर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम वृजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वन्द्यमभीक्षणसः। द्रौपदी कहती हैं कि महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना ये आपके योग्य कार्य नहीं है। गुरुओं को, ब्राह्मणों को तो बड़ा आदर देते हैं, हमारे पूर्वज देते आए हैं। आप धर्मज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं कि ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। फिर आप इस अश्वत्थामा को कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए योग्य नहीं है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्य सुमुखी मुहु। आगे द्रौपदी कहती हैं कि जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी नहीं रोएंगी। वे ना रोएं, इसके लिए इनको छोड़ दीजिए। मैं तो रो ही रही हूं, मेरे पुत्र तो जा चुके हैं, अब उनको तो वापस कोई नहीं ला सकता। मुझे तो रोना ही है, लेकिन कम से कम इनकी मां गौतमी के आंसू तो हम बचा सकते हैं बहने से।
अगर आप इनको छोड़ देंगे तो इनकी मां को मेरी तरह रोना नहीं पड़ेगा, उनको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यैरजितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। आगे द्रौपदी कहती हैं कि जो उत्श्रृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। ब्राह्मणों का जो तपोबल है, उसके द्वारा ब्राह्मण अगर श्राप दे देते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के कुल नष्ट हो जाते हैं। वे ब्राह्मण कुपित होकर उन राजाओं को कुल समेत भस्म कर देते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इनकी क्रोध अग्नि में हमारा वंश, हमारा परिवार ना जल जाए, इसके लिए भी द्रौपदी कहती हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद द्वचो द्विजा। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा थी, समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। युधिष्ठिर ने सहमति दे दी अपनी कि द्रौपदी बात ठीक कह रही हैं, इनकी बात धर्म संगत है, न्याय युक्त है, ये ममता से भरी हुई है, समता से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है, इसमें जरा सा भी कपट नहीं है। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं। नकुलः सहदेवश्चा युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। का बात तो द्रौपदी बिल्कुल न्यायुक्त कह रही हैं, धर्मसंगत कह रही हैं। तत्राहामर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा। लेकिन एक आदमी ऐसा वहां पर था जो द्रौपदी की बात से सहमत नहीं था। कौन था? वो हमारे भीमसेन थे। उन्होंने कहा, क्रोधित होकर कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। उसको तो मार डालना चाहिए, उसको तो मार देना ही सबसे बढ़िया काम है। भीमसेन तो क्रोधी स्वभाव के ठहरे। क्रोध से लाल पीले होकर उन्होंने तो कह दिया कि हम द्रौपदी की बात को नहीं मानते। इसने ना तो अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, ना अपने स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए, ऐसे ही व्यर्थ में सब बच्चों को मार डाला। ऐसे इस निर्दयी, क्रूर, ऐसे इस दुष्ट इंसान का वध कर देना ही ठीक है, यही उत्तम है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्यु हृदमाह हसन्निव। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण की जो कुटिल मुस्कान है, ये कई बातों को एक साथ कह जाती है। द्रौपदी की बात का उन्होंने समर्थन किया था कि द्रौपदी तुम धर्मयुक्त हो, तुम न्याय संगत बात कहती हो। लेकिन जब भीमसेन क्रोधित होकर कहने लगे कि इसने सोते हुए शिशुओं को मारा है, इसको मार देना ही सबसे उत्तम है, तो भगवान मुस्कुराने लगे
द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो जो उनके भक्त हैं उनका हित होता है, और जो दुष्ट होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, आसुरी स्वभाव के होते हैं, उनका तो पतन ही निश्चित हो जाता है। भगवान यहां अपनी कुटिल मुस्कान अर्जुन को दिखाते हैं। श्री कृष्ण उवाच, और हंसते हुए से अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदार्हणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाय अनुशासनम। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। दो बातें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो बिल्कुल दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली बातें हैं। कहते हैं पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते कितना भी निंदित कर्म करना दे उसको नहीं मारना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि आतताई को मार ही डालना चाहिए। जैसा उसने कर्म किया है ऐसा कोई सामान्य मनुष्य कर्म करता तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। शास्त्र किसके द्वारा रचे गए हैं? भगवान के ही श्रीमुख से शास्त्र निकले, वेद निकले। वेद ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान के नाभि कमल से निकले। तो वेदों का जो उत्पत्ति का स्रोत है वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। कहते हैं ये शास्त्र तो मैंने ही बनाए हैं, ये दोनों बातें मैंने ही कही हैं कि ब्राह्मणों को कभी नहीं मारना, चाहे जितना घृणित कर्म कर दें, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार ही डालना चाहिए। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, तुम दोनों का पालन करो। अब कैसे दोनों का पालन हो जाए? ब्राह्मण पुत्र है अश्वत्थामा, उसको मारना भी नहीं है, और आतताई है उसको मारना भी है। दोनों आज्ञाओं का पालन कैसे हो, इसके लिए आगे और भगवान अर्जुन से कहते हैं, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यामहेयमेव च। अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। कैसी विकट आज्ञा है भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के लिए। कहते हैं आतताई को मार डालो, ब्राह्मण को मारो मत। जो प्रतिज्ञा की थी कि सिर काटकर उसका जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, हे द्रौपदी तुम्हारे चरणों में मैं रख दूंगा, उस प्रतिज्ञा को भी पूरा करो। और जो मुझे, द्रौपदी को और भीमसेन को प्रिय हो वो भी तुम करो। सबकी प्रसन्नता का कार्य एक साथ करने के लिए अर्जुन को भगवान आज्ञा देते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत समझ गए। सखा हैं, उनके शिष्य हैं और उनके हितैषी हैं। भगवान की बात को अर्जुन समझ जाते हैं। अर्जुन भगवान की हृदय की बात समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ ही उतार ली। सिर काटा नहीं, लेकिन सिर में जो मणि थी और जो बाल थे उनको अपनी तलवार से उतार लिया। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान निरव्यापयत। बालकों की हत्या करने से अश्वत्थामा श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद
अर्जुन ने उनकी रस्सियों को खोल दिया, अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया और उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। यहां पे एक शास्त्रयुक्त बात आती है, धर्म संगत बात आती है कि अगर किसी ब्राह्मण का सिर मुड़वा दिया जाए, उसका धन छीन लिया जाए, उसको स्थान से बाहर निकाल दिया जाए, तो यही ब्राह्मणों में जो अधम कृत्य करने वाले हैं उनका वध है। ब्राह्मणों के लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। यह शास्त्र युक्त वचन है कि ब्राह्मणों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका सिर मुड़वा देना चाहिए, उनका धन छीन लेना चाहिए, उनको स्थान से बाहर निकाल देना चाहिए। यही उनका वध है। शारीरिक दंड ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत कृत्यम चक्रुर निर्हरणादिकम। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर तो हो ही रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया कर दी। जो बच्चे मर गए थे उन सबका अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय। इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 7वां अध्याय, जिसका नाम द्रोणी निग्रह है, वह समाप्त होता है। ये श्रीमद्भागवत परमहंसों की संगीता है, सबका कल्याण करने वाली है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भागवत जी की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।